दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर कि जब भी हम किसी को माल बेचते और बिल के लिए बोलते हैं कि आप पैसा दीजिए, तो वो बोलता है आपका क्यूआर कोड दीजिए, आपका बैंक की डिटेल दीजिए या फिर चेक, हर चीज हमसे मांगते हैं। बट आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बता रहा हूं कि जब आप कस्टमर को बिल देंगे ना, तो बिल देने के बाद आपको इतनी डिटेल आपको उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, और हर व्यक्ति को ना ही आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ना ही क्यूआर कोड देना पड़ेगा, बस देना है आपको तो वो देना है आपको केवल बिल। क्योंकि बिल के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आप अपनी बैंक की डिटेल कैसे डालेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैं लाया हूं कि आप जब भी टैली के अंदर कोई बिल बनाते हैं तो उस बिल के अंदर आप अपनी बैंक की डिटेल किस तरीके से सेट करेंगे। तो वो सेटिंग करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं हर चीज को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो ध्यान से देखिएगा ये चीज आपके लिए क्यों काम किए, किस लिए काम किए। आपने देखा होगा कि जब भी आप बिल लेते हैं तो आपके पास जो बिल आता है वो आपने देखा होगा कि उस बिल में ये डिटेल हमेशा डिफॉल्ट नहीं होती है। मतलब ये डिटेल आती नहीं है बैंक की, यहां पर प्रिंट होना चाहिए आपकी बैंक डिटेल। अब ये बैंक डिटेल अगर आप किसी कस्टमर को बिल देंगे और अगर ये डिटेल उसको दिख जाएगी तो फिर वो आपको फोन नहीं करेगा, वो पेमेंट डालने के लिए कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक रियल जो चीजें हैं जो आपके बैंक से रिलेटेड है वो यहां मेंशन कर दी। तो आपके लिए यहां मैं लाया हूं और जो बताने वाला हूं वो है कि ये डिटेल आएगी कहां से और कैसे डालते हैं। क्योंकि आना तो सब चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप टैली कर रहे हैं तो आपको मैं वो हर बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं जो बिल से रिलेटेड हो, जीएसटी से रिलेटेड हो, जीएसटी के कॉलम से रिलेटेड हो, कौन सी चीज कहां आएगी, लोगो कहां आएगा, प्रोफार्म क्या करना। मेरे पास इतना बड़ा खजाना है टैली के लिए कि आप करते जाइए, आप मेरी एक एक सेटिंग पढ़ते जाइए और उन्हीं सेटिंग में से मैं आपको बताने वाला हूं मेरी अगली जो सेटिंग के अंदर आपको करना क्या है। तो दोस्तों बैंक की डिटेल को लाने के लिए सबसे पहले तो आप डालिए अपनी कंपनी के अंदर अपनी बैंक डिटेल। तो मैं जा रहा हूं यहां पर कंपनी में, मेरा जिस बैंक में खाता है तो मैंने उस बैंक का नाम डाला, मैंने डाला एक्सिस बैंक लिमिटेड। मैंने यहां पर लिखा बैंक अकाउंट, और इस बैंक में सबसे पहले बैंक का जैसे मैंने आपके सामने डाला कि बैंक की डिटेल कैसे डलने वाली है, तो मैंने सबसे पहले एक्सिस बैंक डाला, बैंक अकाउंट। तो मेरी बैंक कंपनी का नाम ऑटोमेटिक आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने डाला बैंक का नाम और जब प्रिंट होगा तो मेरी कंपनी का नाम भी प्रिंट होगा। अकाउंट नंबर जो भी डालना है वो डाल दिया मैंने। इसी के बाद डालने वाला हूं आईएफएससी कोड भी डाल दिया मैंने, जो भी होगा अभी डाल दिया। फिर पूछता है स्विफ्ट कोड, वो भी मैंने डाल दिया। अब ये डाला कहां से? क्योंकि जब आपका अकाउंट ओपन होता है उसके अंदर ऑलरेडी आपकी स्टेटमेंट के ऊपर या फिर आपकी पासबुक के ऊपर ये सारी की सारी डिटेल ऑलरेडी आती है। और यहां पर मैंने कर दिया आनंद नगर भोपाल कर दिया। ये मैंने अपनी बैंक की वो डिटेल जो मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ और भी चीज़ें चाहता, मुझे और भी चीज़ें लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता था। अभी मुझे सिर्फ इतनी चीज़ की ज़रूरत थी, मैंने यहाँ से सेव करा मेरी डिटेल को। मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ और अब मैं अकाउंटिंग में किसी कस्टमर को बिल बना के देने वाला हूँ। आप भी ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने अतुल सेल्स को एक बिल देने वाला हूँ या अजय सेल्स को एक बिल देने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर सेल्स बटन दबाया, मैंने अजय सेल्स को माल बेच रहा हूं, यहां पर लिखा मैंने सेल्स अकाउंट लिखा, क्या बेच रहा हूं यहां पर मैंने बोचा उसे एलजी के 10 टीवी बेच रहा हूं। एक टीवी 15,000 रुपीज की है। साथ ही साथ मैंने सीजीएसटी लिखा, एसजीएसटी लिखा। कंज्यूमर को मैं माल बेच रहा हूं, कंज्यूमर को बाहर का है, मैं माल भिजवा दूंगा, वो मुझे बिल में पैसा देगा, तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करवाना वो डिटेल मुझे चाहिए। अभी इतना करने के बाद मैंने अल्टर के साथ पी बटन दबाया। क्यों बटन दबाया? क्योंकि मुझे प्रिंट करवाना है। अब मैं यहां पर जाने वाला हूं, करंट का बिल प्रिंट करना है। करंट करने के बाद आप क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। कॉन्फ़िगर पे मल्टीपल चीजें होती, मैंने एक आप मेरे लास्ट वीडियो में
इसके पहले मेरे वीडियो बहुत सारे डले हुए हैं, उसमें एक प्रिंटिंग नाम का जो वीडियो डाला है उसके अंदर ये मैंने सारी की सारी सेटिंग बताई है। और अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ जो चीज़ इसके अंदर सेटिंग है, उस सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ध्यान से देखिएगा, बस इतनी सी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ और वो मेरी चीज़ें हैं, ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें मुझे एक्टिवेट करना है, तो सबसे पहले मुझे बैंक डिटेल चाहिए। तो आप ही के सामने मैंने यहाँ पर गया और ये बैंक की डिटेल को मैंने यहाँ पर एंटर करा। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने अपनी बैंक की डिटेल को यहाँ पर यस कर दिया। याद रखिएगा ये बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल को यस करा तो मेरा कंप्यूटर पूछ रहा है कौन से बैंक का नाम शो हो, तो बस आप यहाँ क्लिक करना, तो यहाँ पर मुझे शो होगा एक्सिस बैंक। ये दो चीजें हो गई। इसी क्रम में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, हर एक चीज आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। फिर यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम भी प्रिंट करना है तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। इसी क्रम में जब मैं यहाँ जाने वाला हूं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूं। स्विफ्ट कोड चाहिए, ये देखिए, इसको भी मैंने यस कर दिया। बस दोस्तों इतनी चीजें, जो जो चीज की मुझे जरूरत थी आप ही के लिए मैंने इनको बार बार करके यस किया। और आप भी देख रहे होंगे आपके सामने हर एक चीज, सो बैंक नेम, साथ में बैंक का नाम आ गया, अकाउंट होल्डर का नाम आ गया, स्विफ्ट कोड आ गया। जितनी चीजें जरूरत थी मैंने सभी चीजों को एक एक करके ऑन किया। और याद रखिएगा इन चीजों को पढ़ लीजिएगा तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना करने के बाद आप आ जाइए पीछे, हो गया। और इतना करने के बाद जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो दोस्तों आपके सामने अब वो चीज आ चुकी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। देखिए मैंने लोगो भी सेटिंग करना सिखाया था अभी आपको, लास्ट वीडियो के अंदर मेरा यही था। इसी के बाद मैंने यहां पर आपको ये मेरी बैंक की डिटेल शो हो रही है, यहां पर आपको इस तरीके से आपकी बैंक की डिटेल भी शो रही। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने बोला सर मेरे को बैंक की डिटेल इधर नहीं शो करवाना है, मुझे इस तरफ शो करवाना है, तो बस कॉन्फ़िगर बटन दबाइएगा, यहाँ इस फॉर्मेट को चेंज कर दीजिएगा। अभी नो था, अभी मैंने यस किया और फिर से प्रिंट प्रीव्यू करिएगा। अब जब प्रिंट फिर से, तो आपके बिल का इन्वायरमेंट बदल जाएगा, साथ ही साथ अब आपकी बैंक की डिटेल आप खुद ही देखिए, अब बैंक की डिटेल आपकी इस तरफ आएगी। बस याद रखिएगा बैंक की डिटेल इधर चाहिए तो भी आपके पास ऑप्शन है, इधर चाहिए तो भी आपके पास ऑप्शन है, बिल का स्ट्रक्चर चेंज करना है ये भी ऑप्शन है। बस ये सब चीजें कहां होने वाली है, अगर जब भी आप बिल प्रिंट करें कॉन्फ़िगर बटन दबाइए, सिंपल मोड को नॉर्मल मोड करना है, हमेशा नो होता है जिसके कारण फिर बिल का एनवायरनमेंट चेंज होता है। और ऐसी ही चीज जब भी हमने आपको बताया है, हर वह चीज आपके लिए बताई है जो आपको अपनी लाइफ के अंदर जरूरी होगा। और जब भी बिल बनाते हो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो याद रखिएगा हमने हर एक चीज, जितने भी वीडियो डाल रहे हैं छोटे छोटे से वीडियो है, हर एक वीडियो हमने अलग अलग आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करी, हमने लाइव क्लास ली, जिससे आप लोगों को जितने से ज़्यादा टॉपिक चाहे मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग इंटरनली आपको सभी आना चाहिए। तो धन्यवाद, आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया मिलेगा ताकि आपको सीखने को कंटिन्यू मिलता रहे।